केसरिया है तो ये हिंदुओं के लिए है। क्या है? केसरिया जो है वह हिंदुओं के लिए है और जो हरा है वह मुस्लिमों के लिए है। आपके वर्दी पे या पोशाक पर किसी भी प्रकार के झंडे का निशान तिरंगे का नहीं रहना। दोस्तों, मैं सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह कुशवाहा, आप सबका अपना चैनल KDGS एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे झंडा से संबंधित नियम और रिवाज। भारत का राष्ट्रीय झंडा भारत के लोगों की आशाओं का प्रतिरूप है। यह हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। पिछले 5 दशकों से अनेक लोग और सशस्त्र सैनिकों ने इस तिरंगे को पूर्ण गौरव के साथ फहराते रहने के लिए सहजतापूर्वक अपने जीवन का बलिदान दिए। हमारे देश के जितने भी लोग हैं, सबके मन में राष्ट्रीय झंडे के लिए प्रेम, आदर और निष्ठा है। लेकिन प्रायः देखने को मिलता है कि राष्ट्रीय झंडा फहराने का जो नियम है, रिवाज है, उसकी जानकारी न तो आम जनता को है और ना ही सरकारी संगठन और सरकारी एजेंसियां को मालूम है कि कैसे झंडे के फहराया जाता है, उसके साथ क्या क्या नियम है। तो आज हम लोग जानेंगे झंडे से संबंधित नियम के बारे में। मेरे दोस्त, हम लोग जानेंगे भारतीय झंडा संहिता 2002। भारतीय झंडा संहिता 2002 के अनुसार हम अपने नियम को अच्छे तरीका से जान सकते हैं। देखिए, भारतीय झंडा संहिता 2002 के अनुसार इसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं मेरे दोस्त? इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। तो पहला भाग 1 होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? भाग 1। वीडियो चल रहा है ना? भाग 2, भाग 3। ठीक है, तो हम इसको जानने के लिए भाग 3 में बांट दिए। भाग 1, भाग 2, भाग 3। तो मेरे दोस्त, भाग 1 में राष्ट्रीय झंडों के जो सामान्य जानकारियाँ है उसके बारे में विवरण दिया गया है। इसमें क्या दिया है? सामान्य जानकारी, सामान्य विवरण। ठीक है, और भाग 2 जो दिया है, इसमें क्या देगा मेरे दोस्त? तो आम जनता, निजी संगठन, शैक्षिक संस्थान जो है वह अगर ये झंडा फहरा रहे हैं तो उससे संबंधित नियम का पालन उनको करना है, जैसे हम लोग हैं। ठीक है, और तीसरा जो है, तीसरा किसके लिए है? तो जो केंद्र हैं और राज्य सरकार है तथा उनके जो संगठन है, एजेंसियां है, ठीक है, तो वह झंडा फहराएंगे तो उसके नियम के अंतर्गत ही वो झंडा को फहराएंगे। तो इतना आप जान गए। तो अब भाग 1 में हम देखते हैं सामान्य विवरण में। इसमें झंडा आपको दिखाई दे रहा है, इस झंडे के बारे में जानेंगे, इसका सामान्य जानकारी देखेंगे। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को, कब? 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को इस झंडे को अपनाया गया। इस ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। कितना है? 3:2 है। अब लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो 3:2 है। यह 3 अलग अलग रंग की पट्टियाँ है। देखिए, इसमें 3 अलग अलग रंग की पट्टियाँ है जो कि आयताकार होगी और समान चौड़ाई लंबाई के आकार का होगा। समान लंबाई और चौड़ाई के आकार का तीनों पट्टियाँ होगी जो आयताकार होगी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? इसके बाद में आपको देख रहा है कि इसमें 3 रंगों का है। तो सबसे पहले जो ऊपर है झंडे का, ऊपर का रंग कौन सा है? केसरिया। तो केसरिया क्या है? तो मेरे दोस्त, केसरिया बलिदान का प्रतीक है। केसरिया रंग के मतलब होता है बलिदान। हम लोग जब मिडिल स्कूल में थे ना, 7-8 क्लास में जब थे, तो उस समय हम लोगों को एक टीचर पढ़ाए थे, हम नाम नहीं बताएंगे। कहने का मतलब कि केसरिया है तो ये हिंदुओं के लिए है। क्या है? केसरिया जो है वह हिंदुओं के लिए है और जो हरा है वह मुस्लिमों के लिए है। आप देखिएगा, जो जय सिया राम कहते हैं, बजरंग दल के रहते हैं, तो केसरिया यानी भगवा कलर का बांधते हैं पगड़ी, और जो मुस्लिम होते हैं हरा कलर का। लेकिन मेरे दोस्त, यहाँ झंडा में दिखाया जाए तो झंडा में इसका अर्थ ये नहीं होता है। वह जो टीचर थे हम लोगों को जानकारी गलत दिए थे। केसरिया जो रंग होता है वह बलिदान के लिए होता है। किसके लिए होता है? बलिदान के लिए। किसके लिए होता है? बलिदान के लिए। जो उजला है, वाइट रंग है, वह किसके लिए है? तो वह जो रंग है आपका सच्चाई के लिए है,
शांति के लिए। तो देखिएगा बहुत से लोग उजला ड्रेस पहनते हैं, जैसे हमारे नेताजी लोग, तो वह नेताजी लोग सच्चाई का प्रतीक देना चाहते हैं, लेकिन नेताजी में कितना सच्चाई होता है और कितना ईमानदार होते हैं वो सभी लोग जानते हैं। तो उनसे इनमें तुलना मत कीजिएगा। यहाँ पे जो झंडा का रंग है उजला, तो उससे क्या होता है, सच्चाई और शांति। हमारे देश में सभी धर्म के लोग शांतिपूर्वक रहे और सच्चाई ईमानदारी के साथ जिए। और सबसे जो नीचे है हरा कलर, हरा कलर क्या है, हरियाली। लेकिन आप देखिएगा कभी कभी क्या होता है कि लोग केसरिया को नीचे कर देते हैं और हरा कलर को ऊपर कर देते हैं, तो कैसे आप याद रखेंगे। बहुत से लड़के कहते हैं कि सर हमको याद नहीं रहता है। कैसे याद रखें कि केसरिया ऊपर होगा और हरा जो होगा नीचे होगा। तो आपको ये बताया जाए, देखिए केसरिया आसमान जो है कभी कभी आप देखिएगा कि केसरिया रंग के हो जाते हैं, ठीक है। और जो नीचे हुआ है हरा, हरियाली, आप खेतों में देखेंगे तो केसरिया रंग नहीं रहता है, यानी ज़मीन के नीचे जो ज़मीन पे है वो सब हरा हरियाली है। तो इससे आप देखिएगा जो ऊपर है यानी आसमान में वो केसरिया है, और जो नीचे है ज़मीन पर यानी जो भी सब्जी हम लोग बोते हैं तो हरा होता है, तो यानी नीचे होता है। तो आप हमेशा हरा कलर को नीचे रखेंगे और आसमान ऊपर है तो केसरिया हमेशा ऊपर रहेगा। तो ये तीनों का मतलब समझ में आ गया। उसके बाद में देखिएगा जो झंडा आप में दिखाई दे रहा है, बीच में बराबर की दूरी पर नेवी ब्लू रंग का, नेवी ब्लू रंग का, ठीक है। कथी हम लोग कहते हैं कि कथी रंग है, नहीं, नेवी ब्लू रंग में 24 धारियाँ बनी रहती है। जो आप देखते हैं ऐसे गोला रहता है और गोला करके ऐसे 24 गो धारियाँ रहता है। क्या रहता है, 24 धारियाँ रहता है। इसको किस नाम से जानते हैं, इसको अशोक चक्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, अशोक चक्र के नाम से जानते हैं। इसमें 24 नेवी ब्लू रंग की तिलियाँ होती हैं, जिसको हम धारियाँ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रहना चाहिए। लेकिन झंडा का जो डिजाइन है, डिजाइन किसने दिया था, हमें ये बताने के। जो झंडा इतना अच्छा हमारे देश का झंडा है, तो इस झंडे का डिजाइन किसने किया था बताइए। तो वेंकैया पिंगली ने, वेंकैया पिंगली ने इसका डिजाइन दिया था। हर चीज़ का एक डिजाइन होता है। मान लीजिए आप घर बना रहे हैं तो घर का भी डिजाइन होता है। उसी तरह से इस झंडा का, इस तिरंगा का डिजाइन किसने किया था, तब वेंकैया पिंगली ने। पहले जो नियम था, कहा गया था भारत का जो राष्ट्रीय झंडा है हाथ से बनाया हुआ होना चाहिए। हाथ से बुने गए हो, ऊनी हो, सूती हो, सिल्क हो, खादी से बना हो, उसी को मान्यता दिया जाता था कि ये राष्ट्रीय झंडा है। लेकिन अभी जो संशोधन किया गया और हर घर तिरंगा के लिए जो एक मुहिम चलाया गया, इसके अनुसार आपको अनुमति मिल गया कि आप पॉलिस्टर का प्रयोग कर सकते हैं। मशीन से जो बना हुआ है उसका भी आप प्रयोग करके आप हर घर तिरंगा कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये बताया गया है मेरे दोस्त कि ये सूर्योदय के समय, सूर्योदय जब होता है उस समय से लेके सूर्यास्त के समय तक ही रखा जाता था। उसके बाद में सूर्यास्त जैसे ही होगा तो झंडे को उतार लिया जाता था। लेकिन अब है मेरे दोस्त कि आप 24 घंटा अपने घर पे या कहीं भी लगा सकते हैं। इस स्थिति में वहाँ पे आपत्तिजनक स्थिति न हो, उस झंडे को हमेशा सम्मान मिलता हो, तब आप 24 घंटा भाग दो में आप जानते हैं कि जो आम जनता है, उसके बाद में अपना संगठन है, शैक्षिक संस्थान है, वह अपने झंडे को फहरा सकते हैं। उससे संबंधित नियम क्या है, तो मेरे दोस्त आप झंडे को फहरा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन कब 1950 1971 राष्ट्रीय गौरव अपमान के तहत आप नहीं आते हो तो आप झंडे को फहरा सकते हैं। तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे नंबर 1, झंडे का प्रयोग व्यावसायिक प्रयोग के लिए नहीं किया जाएगा। ये नहीं कि झंडा लेकर किसी चीज़ में अब लोगो लगाते रहें और व्यावसायिक चीज़ों पर अपना प्रचार करते रहें। यानी मान लीजिए कि अमूल का दूध है, हमने देखा था अमूल के दूध पे क्या हुआ कि राष्ट्रीय झंडा का प्रतीक बना दिया गया था, उसमें लोगो भी बना दिया गया था, और इस अमूल के दूध को पीने के बाद में लोग कचरा में फेंक देता है। तो आप व्यावसायिक चीज़ों में प्रयोग नहीं कर सकते हैं राष्ट्रीय झंडा का।
दूसरा, किसी व्यक्ति या वस्तु को सलामी देने के लिए झंडे को झुकाया नहीं जाएगा। किसी व्यक्ति या वस्तु को सलामी देने के लिए झंडे को नहीं झुकाया जाएगा। झंडे को आधा झुकाकर कभी भी नहीं फहराया जाता है। तीसरे नंबर पे झंडे को आधा झुकाकर नहीं फहराया जाएगा। चौथा नंबर पे देखिए तो झंडे को किसी भी रूप में लपेटने, जिसमें व्यक्तिगत रूप से 100 यात्रा शामिल हो के काम में न लिया जाएगा। लेकिन आप देखिएगा जब कोई शहीद जवान होते हैं तब उनका 100 तिरंगे में लपेट कर आता है या उनके ऊपर तिरंगे को रख कर आता है। तो भैया आर्मी का रूल अलग है, लेकिन हम लोगों के लिए रूल कुछ अलग है। तो उनका रूल हम लोग अलग पढ़ेंगे। तो किसी भी व्यक्ति के 100 पर आप तिरंगे को नहीं रख सकते हैं। किसी प्रकार के पोशाक या वर्दी के भाग में झंडे का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम लोग का वर्दी रहता है, यहाँ पे क्या करते हैं कि झंडा का अपना चित्र बना लेते हैं सब लोग। तो ऐसा आपको कभी नहीं करना है। आपके वर्दी पे या पोशाक पर किसी भी प्रकार के झंडे का निशान, तिरंगे का नहीं रहना चाहिए। साथ ही ना आप रुमाल, ना तकिया, ये सब चीज़ का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। झंडे पर किसी प्रकार का अक्षर नहीं लिख सकते हैं। ये नहीं कि झंडा है, आप झंडे पर क्या करेंगे कि यहाँ पे झंडा है और इसमें चक्र है और इस पर अपना कुछ स्कूल का, चाहे कंपनी का, चाहे अपना नाम, किसी भी प्रकार का अक्षर का प्रयोग इस पर नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि कभी इस पर कुछ लिख दिए, कुछ लिख दिए। झंडा जैसे है वैसे ही कि रहना चाहिए। इस पर किसी भी प्रकार का अक्षर का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। आपको ये समझ में आ गया? झंडे का प्रयोग किसी को पकड़ने के लिए या किसी वस्तु को लेने या देने के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि हम झंडा लिए हैं, अब झंडा लिए हैं और कोई समोसा खाने को दे दिया तो इसी झंडा से उस समोसा को हम पकड़ लिए और कहें कि दे दीजिए, या किसी को देना हो तो इससे पकड़ कर हम दे दिए कि गर्म है चाय, ये झंडे को लेकर और उससे दे दिए। ऐसा आपको नहीं करना है, नहीं तो आप पे कंप्लेन हो जाएगा, आपको सज़ा का भागीदारी भी हो सकते हैं। तो साथ ही साथ इसमें बताया गया है कि आप किसी चीज़ को पकड़ नहीं सकते हैं, लेकिन विशेष अवसर पे जब झंडा तोलन होता है, राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी या 15 अगस्त, तो उस समय हम झंडा फहराने के पहले, कुछ समय पहले उसमें फूल हम रखते हैं। तो क्या फूल रखना उसमें गलत है या सही है? तो आप उस वक्त उसमें फूल रखकर झंडा को फहरा सकते हैं, लेकिन उसके बाद में आप इस चीज़ का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक, किसी प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर झंडे को सम्मान के साथ वहाँ पे हम प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन उस प्रतिमा को ढकने के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे।